नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो हमारा पेपर हुआ था 26 मई 2022 को हुआ था। और इस वाले वीडियो में केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। स्टेटमेंट दिया गया है, इन ऑर्डर टू विन द कॉम्पिटिशन वन हैज़ टू बी डैश। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन ऑर्डर टू लिखा गया है, इसका मतलब उद्देश्य शो करना होता है। ठीक है, कि उद्देश्य से, विन करने के उद्देश्य से वन हैज़ टू बी डैश, किसी को डैश होना चाहिए। पहला ऑप्शन इसके लिए दिया गया है, मोस्ट क्रिएटिव होना चाहिए, मोर क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिवेस्ट होना चाहिए, क्रिएटिवर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनाते हैं तो वहाँ पर आप कंपैरेटिव में ईआर और सुपरलेटिव में ईएसटी ऐड करते हैं। जिनमें ये दोनों ऐड होते हैं उसमें तो ये ऐड होते हैं, जिसमें नहीं ऐड होते उसमें आप कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट ऐड करते हैं। ठीक है, ये जो क्रिएटिव वर्ड है ये इसमें आप ईआर और ईएसटी से नहीं बनेगा, इसमें आप मोर ऐड करते हैं और मोस्ट ऐड करते हैं, तो लास्ट वाले आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। लास्ट वाले एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, मोस्ट क्रिएटिव और मोर क्रिएटिव। अब आप अगर जो आपको याद होगा, आपने रूल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें अगर जो पजेसिव प्रोनाउन हो तो वहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगता है। अन्यथा आप सुपरलेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो रहेगा वहाँ पर आप द यूज़ कर सकते हैं, द यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए आर्टिकल आपका द नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और है, यहाँ पर जो बोला गया है कि किसी कंपटीशन को विन करने के लिए आप में डैश होना चाहिए, किसी दूसरे से आपको क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे जब कंपटीशन होता है तो वहाँ पर आप दूसरे से जब श्रेष्ठ बन जाएंगे तभी आप जीत जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ इकट्ठे या एक ही बार में तो होगा नहीं चेक। ठीक है, तो इसका मतलब वन टन वन बाय वन करके आप क्या कर सकते हैं, अदर से जब आप बेटर रहेंगे तो वहाँ कंपटीशन जीत सकते हैं। इसलिए ये मोस्ट वाला ऑप्शन जो आपका फिर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आर्टिकल दा भी नहीं दिया था। दूसरा सेंस ये वाला जो बताया गया है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोर क्रिएटिव। अगर जो आप रख के देखेंगे तो आपका सेंस भी निकल आएगा, इन ऑर्डर टू विन द कॉम्पिटिशन वन हैज़ टू बी मोर क्रिएटिव। ठीक है, आर्टिकल द होता तो वो वहाँ सोचा भी जाता जो है मोस्ट रखने का, क्योंकि वहाँ है ही नहीं, इसलिए उसको ऐसे ही रखा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया, सेलेक्ट द वर्ड ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड बताना है हमें। ठीक है, एटर्नल लास्टिंग फॉर एवर इन इनडिफाइनाइटली। ठीक है, जो हमेशा रहता हो, हमेशा के लिए। पहला ऑप्शन है पेरिस्टाइल है, दूसरा है परपिचुअल है, तीसरा परप्लेक्स है, चौथा है परमिसिव। पेरिस्टाइल का मतलब जो पिलर्स होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, जो एक सीधा रेख में होते हैं, सीधा एक लाइन में होते हैं, जो टेम्पल्स वगैरह में लगे हुए होते हैं। परपिचुअल का मतलब होता है एवर लास्टिंग होता है, इसके लिए हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं शाश्वत। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट इससे मैच कर रहा है। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है आपका, बेचैन होता है। ठीक है, रेस्टलेस कह सकते हैं आपका। और जो परमिसिव है ये परमिट से बना है, ये आपका जो है वर्ड परमिट इजाज़त शो करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एटर्नल लास्टिंग का करेक्ट ऑप्शन होगा परपिचुअल। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में पहला है कैवेलियर, दूसरा है एलिगेंट, तीसरा है कैरिस्मा, चौथा है डोमिनेट। कैवेलियर ये जो लिखा गया है ये करेक्ट लिखा गया है, और इसका मतलब क्या होता है, हॉर्समैन होता है। ठीक है, इसके लिए एक दूसरा वर्ड होता है इक्वेस्टेरियन। एलिगेंट मतलब भी आपका करेक्ट है, इसका मतलब ग्रेशियस होता है, ग्रेशियस सेंस में या ग्रे सेंस होता है। ठीक है, स्मूथ सेंस हो जाएगा, स्मूथली जब कोई आप वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एडवर्ब भी ऐड करके आपने देखा होगा एलिगेंटली वगैरह, तो उस तरह स्मूथली हो जाएगा आपका ग्रेशियसली। कैरिस्मा जो वर्ड लिखा गया है इसका मतलब टैलेंट होता है, बट यहाँ पर स्पेलिंग इनकरेक्ट है, यहाँ CHARI, एस के बाद एच नहीं होता है, तो ये आपका एच हट जाएगा, तब आपका करेक्शन हो जाएगा। डोमिनेट भी आपका करेक्ट लिखा गया है, किसी पर हावी होना। ठीक, किसी से ज़्यादा बेटर होना, तो वो सेंस में हो जाएगा डोमिनेट। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। थर्ड में दिया गया था, सॉरी फोर्थ में दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, जो सेंटेंस दिया गया वो दिया गया, द यूक्रेनियन सोल्जर्स पास्ड इन फॉर सेवरल वीक्स। ठीक है, पहला इसके लिए ऑप्शन दिया गया हैंग्ड टू, दूसरा दिया गया है गेट ऑफ, तीसरा दिया गया हेल्ड आउट, चौथा दिया गया हैंगडिंग। ठीक है, अगर जो नो एरर वाला ऑप्शन है इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये आपका डेफिनेटली क्या है, जो आपका ये लिखा गया वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब पास्ट जो लिखा गया इसका दो सेंस होता है, एक सेंस क्या होता है, समय टाइम को लेकर होता है, जिसका मतलब बीत जाना होता है। और दूसरा एक सेंस होता है कोई चीज़ जैसे आप पास्ट करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं, इससे रेजोल्यूशन वगैरह हो गया, एग्रीमेंट वगैरह हो गया, तो आप पास करा रहे हैं। ठीक है, एक्ट कह सकते हैं,
तो उस सेंस में वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि जो है द यूक्रेनियन सोल्जर पास्ड इन रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका ये जो है आपका मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर जो आप पहले वाले से चेक करेंगी कि समय व्यतीत करने सेंस में, और दूसरा जो था रेजोल्यूशन वाला, तो रेजोल्यूशन वाला तो है नहीं एग्रीमेंट वगैरह, ठीक है, एक्ट वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये फिलहाल इनकरेक्ट लिखा गया है, ठीक। टाइम को भी डिनोट नहीं कर रहा है, द यूक्रेनियन सोल्जर्स पास्ड इन रखा गया है, इसलिए जो है आपका टाइम भी नहीं हो रहा है फॉर सेवरल वीक्स, ठीक है। दूसरा जो इसका जो है ऑप्शंस की तरफ देखते तो पहला लिखा गया हैंग्ड टू, ठीक है, लास्ट में भी हैंग्ड था। हैंग्ड का मतलब क्या होता है, लटकाना सेंस होता है, किसी को किल करने सेंस में होता है, और ये पर्सन को डिनोटिंग करता है, पर्सन को जब आप या लिविंग थिंग को लटकाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद रखा गया है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो ये हैंग्ड जो होता है यूज़ होता है मोस्टली करके आपने देखा होगा, जो हैंग्ड यूज़ होता है किलिंग सेंस में वो आपका इंट्रांजिटिव यूज़ होता है। जैसे बोलें द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड टिल द डेथ, ठीक है, वॉज हैंग टिल द डेथ, इस तरह से आपको जो है जो सेंटेंस बनते हैं वहाँ पर आपका इंट्रांजिटिवली यूज़ होता है। दूसरी चीज़ इसके लिए जो है जो प्रीपोजिशन जो लगे हुए हैं यहाँ पर, ये टू अननेसेसरी लगे हुए हैं। आपका फॉर हो सकता है हैंग्ड करना, बट आप पर अगर फॉर यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर्पज़ बताना पड़ेगा किस लिए जो उसको हैंग किया गया है, ठीक है। बल्कि अब अगर जो यहाँ सेंटेंस में आप रख के देखेंगे तो हैंग्ड टू फॉर ये आपका सेंस नहीं देगा, ना तो ही आपका ये लास्ट वाला हैंग्ड वाला सेंस देगा, ठीक है। अगर जो गेट की तरफ देखें तो गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, स्केप कर जाना, किसी पनिशमेंट वगैरह से स्केप कर जाना। जैसे बोल सकते हैं द थीफ गेट ऑफ क्विकली, तो उस सेंस में क्या होता है, इसका मतलब किसी पनिशमेंट से बच जाना। दूसरा सेंस एक और होता है, इसका मतलब किसी जो है व्हीकल से उतरना सेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों सेंस नहीं होंगे। हेल्ड आउट का मतलब क्या होता है, हेल्ड आउट का मतलब होता है टू सस्टेन इन अ डिफ़िकल्ट पीरियड, किसी मुसीबत या फिर किसी कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहना। तो ये वाला सेंस अगर जो आप यहाँ रखेंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा, द यूक्रेनियन सोल्जर्स हेल्ड आउट फॉर सेवरल वीक्स, कई जो है वीक्स तक, सप्ताह तक वो डटे रहे, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 5 में बोला गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। वी शुड डैश हिज आउटफिट एज ही हैज़ पुट ऑन वेट, पुट ऑन वेट मतलब वेट उसने बढ़ाया है, तो उसका जो आउटफिट है हमें डैश करना पड़ेगा। आउटफिट मतलब अटायर, पहला है ऑल्टर, दूसरा है ऑल्टर, तीसरा है अल्ट्रा, चौथा है अटर। अटर मतलब टू से समथिंग होता है, अल्ट्रा मतलब आपने देखा होगा अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, तो उस तरह से अल्ट्रा वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक ऑल्टर है ALTR और एक ALTR, तो ये जो ई वाला होता है ये चेंज को शो करता है, बदलने को शो, क्योंकि यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, ठीक है। जो ए वाला होता है इसका मतलब वेदी होती है जिसमें आप यज्ञ वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन हो जाएगा आपका। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है वर्ड का। संगुइनिटी आपके पास वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब वेरी ऑप्टिमिस्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक। जबकि इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है जो होता है संगुइनरी, NARY। NARY में संगुइनरी का क्या मतलब होता है, ब्लड शेड होगा, ब्लडी सेंस में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खून खराबा सेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनिम बताना है संगुइनिटी का। पहला एक्रीमनी, एक्रीमनी का मतलब क्या होता है, रूखा होता है, ठीक है, रूखा मतलब बिहेवियर में, ठीक है। दूसरा है डेस्पोंडेंस का मतलब ग्लूमी सेंस हो जाएगा आपका, उदास सेंस होगा, मायूस हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिज्म मतलब जो है आपका आशावादी हो जाएगा, जो इसका करेक्ट मैच हो रहा है। डिस्ट्रस्ट मतलब किसी पर ट्रस्ट ना करना, नॉट बिलीव ऑन समवन, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। 7 में बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट होमोनिम बताना है, होमोनिम बताना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। द फ्रेंच परफ्यूम हैज़ अ वंडरफुल डैश, परफ्यूम की बात की गई है तो खुशबू की सेंस होगा, पहला सेंट है, दूसरा सेंड है, तीसरा है सेंट, चौथा है सेंट, ठीक है। ये जो सेंट लिखी गई है ये वर्ब को शो करता है, तो आपका एलिमेंट हो जाएगा, ये वाला भी वर्ब को शो करता है, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है, सेंट मतलब परफ्यूम हो जाएगा, खुशबू सेंस में है। और ये वाला जो है डॉलर वगैरह में जो शायद यूके में चलता है, ठीक है। तो ये करेंसी का नाम है, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा सेंट थर्ड वाला होगा। 8 में बताना है हमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस बतानी है, टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। द न्यू बर्ड इज़ गोइंग टू बी एडमायर्ड बाय, ठीक है, एक्टिव बताना है। इज़ गोइंग टू बी एडमायर्ड, देखिए टू के साथ बी लिखा गया है, इसका मतलब इस तो रहा ही होगा, ये जो टू बी लिखा गया है इसका मतलब ये आपका इज़ के साथ जो है इन्फिनेटिव केस रहेगा, तो इज़ के साथ इन्फिनेटिव केस किधर है, ठीक है। पहले में देखते हैं इज़ गोइंग टू एडमायर लिखा गया है, मे बी आपका हो सकता है। दूसरे में वॉज है, ये आपका नहीं होगा। तीसरे में हैज़ बीन था, ये आपका नहीं होगा। चौथे में वॉज था, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एवरीबडी इन द फैमिली इज़
गोइंग टू एडमायर द न्यू ब्राइड। ठीक है, अब अगर जो आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लिखा भी था द न्यू बर्ड, सॉरी द न्यू ब्राइड है, द न्यू ब्राइड इज गोइंग टू बी एडमायर्ड। करेक्ट वन क्या हो जाएगा, 8th का 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी 8 के बाद 9th में आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड बताना है, वन वर्ड। ठीक है, वर्ड्स का, मोहन फ्रीक्वेंटली वेस्टेज हिज मनी ऑन लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स सच एज कार्स एंड डिजिटल डिवाइसेस। पहला है एक्स्ट्रावेगेंट, दूसरा है बिजनेसमैन, तीसरा है कंज्यूमर, चौथा है कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो देखिए जो समय जो ये धन अपना वेस्ट करता है अननेसेसरीली, ठीक है, मनी अपना जो वेल्थ वेस्ट करता है, उसे क्या कहेंगे, ठीक है, उसे कहेंगे हम एक्स्ट्रावेगेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट होगा। इसके लिए स्पेंड थ्रिफ्ट एक वर्ड यूज़ होता है, स्क्वेंडर भी एक वर्ड होता है इसके लिए। ठीक है, बिजनेसमैन इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बिजनेसमैन मतलब जो बिजनेस करता है, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता होता है। ठीक है, और कैपिटलिस्ट मतलब जो पूंजीपति होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं। 10th में बताना था हमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम जो था सेव पेयर ऑफ हैंड्स, इसका पहला मीनिंग दिया गया था मिस एन अपॉर्चुनिटी, दूसरे में दिया गया स्पीक रैशली विदाउट थिंकिंग केयरफुली, थर्ड में दिया गया सीक्रेट और हिडन एडवांटेज, फोर्थ में दिया गया पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग इफिशिएंटली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सेव पेयर ऑफ हैंड्स होता है, अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग इफिशिएंटली। नेक्स्ट आते हैं 11th में। 11th में हमें बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिए गए, एन आउटलुक दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो आउटलुक है, एक दृश्य है, कह सकते हैं दृष्टिकोण है, वो प्रभावित है, उसे क्या कहेंगे। पहला कॉस्मोपॉलिटन, दूसरा है एपिटोम, तीसरा है अनरिफाइंड, चौथा है कैंटनमेंट। ठीक है, तो कॉस्मो मतलब वर्ल्ड होता है, तो ये जो वर्ल्ड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन पर्सन्स होता है जो इन्फ्लुएंस्ड होता है बहुत सारे लोगों से ऑल ओवर द वर्ल्ड से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉस्मोपॉलिटन। एपिटोम का मतलब होता है सिंबल्स होता है, आप कह सकते हैं स्मृति चिन्ह हो सकते हैं, आपके साइंस हो सकते हैं, तो उस सेंस में होता है आपका। अनरिफाइंड मतलब जो आपका रिफाइंड ना किया हुआ, रिफाइंड ना किया गया हो, इसे हिंदी में अपरिष्कृत कहेंगे। ठीक है, कैंटनमेंट का मतलब होता है छावनी होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो था वो फर्स्ट वन था। 12th में बताना था हमें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस बतानी है, एक्टिव बताना है। एडम यहाँ पर टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज टू हिम बाय द एयरपोर्ट सिक्योरिटी। वॉज रिफ्यूज है, वॉज रिफ्यूज का मतलब सिंपल पास्ट में रहा होगा, सिंपल पास्ट ढूंढना है हमें। इस वाले में लिखा गया रिफ्यूजिंग, इस वाले में हैज़ रिफ्यूज्ड, इस वाले में हैड रिफ्यूज्ड, थर्ड वाले में लिखा गया रिफ्यूज्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सिंपल पास्ट है। 13 में बताना है हमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स इन द गिवन सेंटेंस। आई टोल्ड पूजा दैट शी कुड हैव यूज माई कार टू गेट अराउंड वाइल शी इज़ इन माई होम टाउन। ठीक है, अब देखिए जो ये वाला जो पोर्शन लिखा गया है, इसमें जो यूज़ किया गया है, ठीक है, दैट शी कुड हैव यूज माई कार टू गेट अराउंड वाइल शी इज़ इन माई होम टाउन। जब तक वह मेरे होम टाउन है तब तक वो मेरी कार जहाँ भी जाना चाहती है यूज़ कर सकती है, उस सेंस में। ठीक है, यूज़ कर सकती है। आप ये जो है टेंस जो आपका रखा गया वो अननेसेसरी जो है पास्ट में आपका नहीं होगा। ठीक है, वो आपका प्रेजेंट में रहेगा, सॉरी प्रेजेंट में यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, सिंपल फ्यूचर में रहेगा। सिंपल फ्यूचर में रहेगा तो अब देखते हैं कहाँ पर सिंपल फ्यूचर है आपका। इस वाले में भी कुड रखा गया है। ठीक है, इस वाले में थर्ड वाले में भी कुड रखा गया है, तो आप इसको यूज़ मत करिए। आप सिंपल फ्यूचर में एक ये कैन है, लास्ट वाला भी कैन है, इसका मतलब थर्ड या सेकंड वाला या आपका फोर्थ वाला होगा। दूसरी चीज़ जो इसमें बोला गया था गेट अराउंड, ठीक है, उस सेंस में आपका देखते हैं सेकंड वाले को, दैट शी कैन यूज़ माई कार टू गेट अराउंड। यहाँ पर देखिए गेट अराउंड दिया गया है कि मतलब वो यूज़ कर सकती है जब तक वो यहाँ है। और लास्ट में अगर देखेंगे तो लिखा गया दैट शी कैन यूज़ माई कार टू गेट अवे विथ। ठीक है, टू गेट अवे विथ मतलब साथ जाने के लिए जो है, उस सेंस में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वन, दैट शी कैन यूज़ माई कार टू गेट अराउंड। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था हमें। पहला ऑप्शन दिया गया गॉथिक, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा है फ्रॉस्टी, चौथा है डिसीव। ठीक है, गॉथिक आपका करेक्ट लिखा गया, न्यूट्रॉन भी सही है, फ्रॉस्टी मतलब फ्रोजन सेंस होता है आपका, डिसीव आपका इनकरेक्ट है, स्पेलिंग जो होती है DECEIVE होता है।
5th नंबर में आते हैं। 5th नंबर में इनकरेक्टली स्पेल्ड हमें बताना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप चाहे यहाँ से देख सकते हैं, आप पैसेज पढ़िए। तो यहाँ से चेक करते हैं। प्रोविंशियल दिए गए, रिसेंटेड दिए गए, एक्सचेकर दिए गए और प्रिविलेजेस दिए गए। ठीक है, तो प्रोविंशियल आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग है, PROVINCIAL होता है, ये आपका इनकरेक्ट है। रिसेंटेड ये आपका करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, और एक्सचेकर भी करेक्ट है आपका। ठीक है, चेक से लिखा गया, देखिए चेक, CHEQUER। प्रिविलेजेस भी आपका करेक्ट लिखा गया। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रोविंशियल, फर्स्ट वन था। सिक्सटीन में बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव बताना है। द गवर्नमेंट प्रेजेंटेड अवार्ड्स टू एमिनेंट पीपल। ठीक है, पैसिव। टेंस देखते हैं क्या है, प्रेजेंटेड है, V2 है, इसका मतलब सिंपल पास्ट में रहा होगा। सिंपल पास्ट का जब पैसिव बनता है तो वॉज और वर के साथ वी थर्ड होता है। वॉज और वर के साथ वी थर्ड किधर है, यहाँ पर लिखा गया वर के साथ वी थर्ड। इस वाले में नहीं है तो यह का एलिमिनेट हो जाएगा, इस वाले में नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर बीइंग रखा गया तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वन। 17 में बताना है हमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ड्यू टू हिज हार्ड वर्क ही इस्टेब्लिश्ड अ सक्सेसफुल कैरियर। ठीक है, ये आपका मीनिंग बताना ही। ठीक है, मीनिंग इनकरेक्ट लिखी गई है। सक्सेसफुल की जो मीनिंग होती है SUCCESSFUL होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए CC रखा गया था बट SS नहीं रखा गया था। ठीक है, CC ही होता है, SS ही होता है, LL भी नहीं होता है। ठीक है, तो पहले वाले में देखिए SUCCESSFUL आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल C रखा गया है, आपका एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल C है, ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पर भी सिंगल C है, आपका एलिमेंट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा SUCCESSFUL। 18 में बताना है हमें, ये पैराग्राफ दिया गया है और हमें इसको रीअरेंज करना है। रीड कर लेते हैं। यहाँ पर ए में दिया गया है, डम्बलडोर टेल्स मैकगोनागल दैट समवन नेम्ड वोल्डेमॉर्ट हैज़ किल्ड a Mr. and Miss Potter and tried unsuccessfully to kill their baby son Harry. बी में दिया गया, डम्बलडोर leaves Harry with an explanatory notes in a basket in front of the Dursley home. डर्सली होम को इंट्रोड्यूस किया गया है। सी में बोला गया है, मिस्टर डर्सली अ वेल ऑफ इंग्लिश मैन नोटिसेस स्ट्रेंज हैपनिंग्स ऑन हिज वे टू वर्क वन डे। डी में बोला गया, दैट नाइट Albus Dumbledore, the head of the Wizardry Academy called Hogwarts, meets Professor McGonagall, who also teaches at Hogwarts, and a giant named Hagrid outside the Dursleys' home. ठीक है, अगर जो आपने पैसेज पढ़े हैं तो आपको हिंट लग गया होगा कि ये जो थीम दी गई है वो कैसे दी गई है। ठीक है, चलिए एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आप चाहे यहाँ से एलिमिनेट करिए, अगर जो आपको स्टोरी समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर दिया गया, यहाँ देखते हैं बी दिया गया, ए दिया गया, सब दिया गया है, मतलब ABCD सबसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो हम स्टोरी से जाने चाहेंगे क्योंकि स्टोरी आपको आसान से लग रही है। ठीक है, अब आते हैं स्टोरी में कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर सी रख सकते हैं। ठीक है, सी वाला भी ऑप्शन है आपके पास, ए वाला भी है। ठीक है, अब देखिए अगर जो एलिमिनेट करना चाहें, ए वाला जैसे दिया गया, डम्बलडोर टेल्स अस, डम्बलडोर बताता है मैगोनागल को। ठीक है, इस वाले में डम्बलडोर और मैगोनागल को बताया गया है, बात करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इससे पहले के सेंटेंसेस में इनका इंट्रोडक्शन भी किया गया था, इसलिए आप ए वाला नहीं रखेंगे। ठीक है, ए वाला आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपका ऑप्शन बी बचता है। बी में बोला गया, डम्बलडोर लीव्स हैरी विथ अ एक्सप्लेनेटरी नोट इन अ बास्केट इन फ्रंट ऑफ द डर्सलीज होम। डर्सली होम को इंट्रोड्यूस किया गया, डम्बलडोर को बताया गया है। इससे पहले कि डर्सली को इंट्रोड्यूस किया गया होगा तब उसका होम आएगा, तो ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यानी बी वाला पोर्शन। फिर आपका डी है और क्या है, सी है। डी वाले में देखिए, दैट नाइट बोला गया था, एल्बस डम्बलडोर द हेड ऑफ द विजरी अकेडमी कॉल्ड हॉगवर्ड मीट्स प्रोफेसर मैकगोनागल हु ऑल्सो टीचर्स एट द हॉगवर्ड्स एंड अ जाइंट नेम्ड हॉगवर्ड। यहाँ पर डर्सली होम को इंट्रोड्यूस किया गया, इसका मतलब इस वाले पैसेज से पहले डर्सली होम आ गया होगा, इसलिए आप फिर क्या करेंगे, सी वाले के साथ जाएंगे, यानी सी हो जाएगा आपका, मिस्टर डर्सली अ वेल ऑफ इंग्लिश मैन नोटिस स्ट्रेंज हैपनिंग्स ऑन हिज वे टू वर्क वन डे। उसके बाद हो जाएगा दैट नाइट, उसी दिन के उस रात में जो है डम्बलडोर मिलते हैं। किससे मिलते हैं, मैकगोनागल से मिलते हैं, यानी डी हो जाएगा। फिर जब मैकगोनागल से मिलेंगे तो डम्बलडोर मैकगोनागल को यहाँ पर बता रहे हैं ए वाले में, तो आपका ए हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, फोर्थ वाला होगा, यानी CDAB।
19 में बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। जो अंडरलाइन वर्ड है वो दिया गया है वी एक्सपेंडेड मोस्ट ऑफ आवर सेविंग्स ऑन दिस टूर। यहाँ पर खर्च करने का सेंस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स की बात कर रहे हैं। और जो एक्सपेंडेड लिखा गया वो आपका इनकरेक्ट है। एक्सपेंड होता है आपका क्योंकि ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी गई वो आपका इनकरेक्ट है। इसके लिए पहला वर्ड दिया गया एग्जॉस्टेड, दूसरा गया अर्निड, तीसरा एन्जॉयड, चौथा है इनकैश्ड। तो ये वाला तो अर्निड वैसे भी नहीं होगा, एन्जॉयड भी नहीं होगा, इनकैश का मतलब कैश कराना होता है ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा एग्जॉस्टेड। इसका मतलब थका हुआ सेंस भी होता है और इसका मतलब टायर्ड तो होता ही होता है। बट आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब वो एकदम से ख़त्म ही हो जाएगी, उस सेंस में भी एग्जॉस्टेड मतलब एकदम ख़त्म होना सेंस होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वी एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ आवर सेविंग्स। क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है हमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लेट डाउन। लेट डाउन मतलब क्या होता है? पहला है टू हायर, टू केयर अबाउट, टू फेल, टू नर्श। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेट समवन डाउन का मतलब होता है टू फेल समथिंग टू डू। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा टू फेल। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? टू फेल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पैसेज दिया गया है। पैसेज की थीम समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको फिल करेंगे। पहला दिया गया जो पैसेज रीड कर लेते हैं। ट्रस्ट इज डैश कॉन्फिडेंस, फेथ एंड होप इन समवन और समथिंग। देयर आर मैनी ways to show trust. If you want to be trusted, just be dash. Trust takes years to build, seconds to dash, and forever to repair. Trust is like a mirror, you can fix if a dash, but still see the cracks in the reflections. Whether it is a friendship or a relationship, all dash are based on the trust. इस तरह से आपने देखा पूरे पैसेज की थीम क्या है। अब आते हैं 21 नंबर में फिलअप। ट्रस्ट इज डैश कॉन्फिडेंस। क्या करता है? ट्रस्ट बॉन्ड करता है, बॉन्डिंग कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट इज शोइंग कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इज यूजिंग कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट इज चूजिंग कॉन्फिडेंस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका शोइंग हो जाएगा। ठीक है, आपका बॉन्डिंग भी नहीं होगा, यूजिंग भी नहीं होगा, चूजिंग भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फर्दर जो बोला गया था देयर आर मैनी वेज टू शो द ट्रस्ट। यहाँ पर देखिए शो ट्रस्ट की बात की गई है। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रस्ट इज शोविंग कॉन्फिडेंस, फेथ एंड होप इन समवन और समथिंग। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 में बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। टू में बताना है हमें इफ़ यू वांट टू बी ट्रस्टेड जस्ट बी डैश। अगर जो आप चाहते हैं कि आप पर कोई ट्रस्ट करे तो आप डैश हों। पहला है काम रहें, ऑनेस्ट रहें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहें, हीरोइक रहें। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, किसी कोई आपका ट्रस्ट तब करेगा जब आप ऑनेस्ट रहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑनेस्ट होगा, काम भी नहीं होगा, शांत वाला, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं होगा, हीरोइक भी नहीं होगा। 23 में बताना है हमें ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकेंड्स टू डैश। ठीक है, ट्रस्ट को बनने में करीब सालों लग जाते हैं और सेकंड लगते हैं क्या होने में। सेकंड क्या होने? क्रैक करने में, चेंज करने में, ब्रेक करने में, बर्स्ट करने में। तो क्रैक मतलब दरारें पड़ने में, तो ट्रस्ट दरारें वाला सेंस नहीं होगा। चेंज मतलब बदलना भी होगा, बदलना वाला भी नहीं होगा। ब्रेक मतलब टूटने में, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बर्स्ट मतलब फूटना होता, तो ये भी आपका लिमिट हो जाएगा। तो जो है सेकंड्स लगते हैं उसे टूटने में। एंड फॉर एवर टू रिपेयर, और फिर रिपेयर करने में हमेशा समय लग जाता है, पूरा समय लग जाएगा। ट्रस्ट इज़ लाइक अ मिरर, यू कैन फिक्स इफ़। ट्रस्ट एक मिरर की तरह है, इफ़ यू फिक्स इफ़। ठीक है, आगे बोला गया था 24 में डैश बट स्टिल सी द क्रैक्स इन द रिफ्लेक्शंस। ठीक है, एक मिरर की तरह है। कैसा मिरर है? देखिए, यू कैन फिक्स इफ़ ब्रोकन, इफ़ बेंट, इफ़ चेंज्ड, इफ़ मेंडेड। ठीक है, इस वाले के बाद लास्ट में देखिए फोर्थ के बाद दिया गया था बट स्टिल सी द क्रैक्स इन द रिफ्लेक्शंस में भी आपको क्रैक्स दिखाई देंगे। इसका मतलब वो चिटका हुआ होगा, टोके होगा, टूटा हुआ होगा। तो आपका करेक्ट सेंस जो टूटा हुआ है वो आपका करेक्ट बॉक्शन सॉरी ब्रेकन हो जाएगा, ब्रोकन सेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, यू कैन फिक्स इफ ब्रोकन। ठीक है, बट स्टिल सी द क्रैक्स इन दैट रिफ्लेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ब्रोकन सेंस हो जाएगा। लास्ट में आते हैं वेदर इट इज़ अ फ्रेंडशिप और अ रिलेशनशिप, ऑल डैश आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ठीक है, चाहे जो भी हो, यहाँ पर फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप हो, सभी के सभी डैश बेस्ड हैं ट्रस्ट पर। स्ट्रेटजीज़ हैं ये सब, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, ये सब ट्रिक्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं ये, या फिर बॉन्ड्स है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बंधन है, बॉन्ड्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 25 का आपका फोर्थ हो जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।